सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी कि खर्राटों के बारे में। यानी कि खर्राटे हमें क्यों आते हैं और क्या इसकी वजह होती है और क्या इसका सिम्टम हमको दिखाई देता है और क्या क्या हमको सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, खास करके ऐसे लोग जिनको खर्राटे पहले से ही आते हैं। तो मैं सर सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्नोरिंग यानी कि खर्राटों की। तो खर्राटे हमें कब आते हैं? तो खर्राटे हमें तब आते हैं जब सोने के दौरान यानी कि नींद के दौरान सांस लेते समय नाक और गले की नरम ऊतकों में कोई कंपन उत्पन्न होती है, तो उसमें हमें खर्राटे की आवाज़ आती है। अब खर्राटे हमें कई वजह से हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा होना, दूसरा शराब का सेवन करना, या फिर तीसरा गर्दन छोटी होना, या फिर नींद का पर्याप्त ना लेना, या फिर गलत तरीके से सोना, या फिर टॉन्सिल्स और एडेनाइड्स में सूजन होना, या फिर मुंह के अंदर सूजन का होना, या फिर जीभ का आधार बढ़ना। तो कई वजह इसकी होती हैं जो कि खर्राटे की होती है, जिसको हम स्नोरिंग बोलते हैं। अब इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं? तो 3 लक्षण इसके मोस्ट कॉमनली हैं जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं। सबसे पहला या तो फैटिग होगा, या फिर दूसरा इंसोम्निया की वजह से होता है, या फिर तीसरा होता है रेस्टलेस लेग की वजह से। तो ये कुछ सिम्टम्स और कुछ वजहें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, यानी कि किस रीजंस की वजह से होता है। तो ये मेनली रीजंस होता है यानी कि स्नोरिंग और खर्राटों का आना। अब बात करेंगे फ्रेंड्स सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस फॉलो करने की। अगर फ्रेंड्स आपको भी खर्राटे आते हैं तो खर्राटे आने की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चलकर लाइफ में बहुत चीज़ फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, क्योंकि खर्राटे आने की वजह से दिल की धड़कन का बढ़ना, और फिर लास्ट में आने के बाद में हार्ट अटैक्स के भी चांसेस के अंदर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी खर्राटे आते हैं, फिर नाक आपकी बंद है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन नेजल एयरवे के कारण अगर ये चीज़ होती है, तो आप प्लीज़ डोंट इग्नोर देम। तुरंत ही किसी भी कंसल्ट यानी कि डॉक्टर को आपको एज ए जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहिए, और उसी के प्रेस्क्रिप्शन को देखकर आपको उसके ट्रीटमेंट को फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको फर्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं पता और खर्राटे आ रहे हैं और आपको नहीं पता, बट आपके साथ में जो सोने वाला बंदा होता है वो उसको पता चल जाता है, तो आप जैसे कि नेजल ड्रॉप, ऑटरविंस, एक पीडियाट्रिक और एडल्ट आती है, तो वो आप नाक के अंदर डाल सकते हैं। अदरवाइज चेस्ट एक्सरा आपके लिए करवाना अनिवार्य होता है। चेस्ट एक्सरे से उससे भी पता चल जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड नेजल एयरवे यानी कि कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशन थी जो अभी आपको मैंने बताया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट दैट स्नोरिंग यानी खर्राटे का आना और क्यों आता है, कई वजह से होते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।